हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। पढ़ाई सब मस्त अंदाज में चल रही होगी बच्चों। तो बेटा हम लोग मेजर थ्योरी के अगले वीडियो पर आ चुके हैं। देखो बेटा, मेजर थ्योरी या इसको लीवेग मेजर थ्योरी भी कहते हैं। इसकी बेटा एक अलग प्लेलिस्ट है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। इसके अलावा मैं रीमन इंटीग्रल, रीमन स्टेल्जिस इंटीग्रल ये टॉपिक भी पढ़ा रहा हूँ, उनकी भी अलग अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको चाहिए है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, या फिर आप टॉपिक का नाम टाइप कर दीजिए, लिख दीजिए रीमन इंटीग्रल बाय HD मैथमेटिक्स, तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो भी टॉपिक आपको चाहिए। क्योंकि रियल एनालिसिस के बहुत से मैक्सिमम टॉपिक बेटा मैं कवर कर रहा हूँ, है ना। तो बहुत से लिंक मैंने दे दिए हैं और बहुत से लिंक मैं दे नहीं पाता क्योंकि इतने सारे टॉपिक है, कहाँ कहाँ तक लिंक दिए जाएंगे। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जा करके सर्च करना सीखिए, और या फिर आप टॉपिक का नाम लिखिए और लिख दीजिए बाय HD मैथमेटिक्स, तो आपको चांसेस हैं कि वो टॉपिक मिल जाएगा। देखो बेटा, आज हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी है अपने आप में, थ्योरम भी है, कॉन्सेप्ट भी है। ये कहता है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहता है कि कैंटर सेट हैज जीरो मेजर, मतलब कैंटर सेट का जो मेजर है वो जीरो होगा, है ना। तो मेजर थ्योरी में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। मैंने बताया था कि बेटा हम लोग पहले एक्सटीरियर मेजर, इंटीरियर मेजर देखते हैं। जब दोनों मेजर इक्वल होते हैं तभी कहते हैं कोई सेट मेजरेबल है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है क्या कि कैंटर सेट है जीरो मेजर। देखो ध्यान दो, मतलब उसका मेजर जो है वो जीरो होगा। कैंटर सेट का मेजर जो है वो जीरो होगा। देखो, अब सबसे पहले आखिर हम लोग ये समझें ये कैंटर सेट क्या होता है। देखो, इसकी जरूरत बहुत सी जगह पर पड़ती है कैंटर सेट की। देखो ये क्या होता है, इसके लिए लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक क्लोज इंटरवल लेते हैं 0,1। मान लो सबसे पहले बच्चों हमने क्लोज इंटरवल लिया। देखो, अब सबसे पहला काम देखो मैंने ये किया, ये जो क्लोज इंटरवल है 0,1, इसके मैंने 3 इक्वल पार्ट किए। देखो, जैसे यहां पर ले लिया 1/3 और यहां पर ले लिया 2/3, तो ये देखो 3 इक्वल पार्ट हो गए। मतलब कैसे 3 इक्वल पार्ट किए, जैसे 0,1 इंटरवल था तो 1 - 0 किया अपॉन 3 किया तो 1/3 आया। अब 0 में 1/3 ऐड कर दिया तो 1/3 आ गया। 1 में से 1/3 माइनस कर दिया, है ना, क्योंकि इधर से ही 1/3 आना था तो 2/3 आ गया। तो देखो ये 3 इक्वल पार्ट हो गए, 1, 2 और 3। अब देखो जो ये वाला पार्ट है जिसको हम मिडिल थर्ड पार्ट कहते हैं, है ना, इसको हम कहते हैं मिडिल थर्ड पार्ट। ये जो हमारा इंटरवल है, ओपन इंटरवल 1/2 से 1/3 से 2/3, ये वाला इंटरवल, इसको हम कहते हैं मिडिल थर्ड पार्ट। मतलब तीसरा पार्ट, वो भी बीच का, मिडिल थर्ड पार्ट। हम क्या करते हैं बच्चों, इस मिडिल थर्ड पार्ट को देखो इस आई में से निकाल देते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, इस मिडिल थर्ड पार्ट को आई में से रिमूव कर देते हैं, है ना। तो इट इज रिमूव्ड फ्रॉम आई। इसमें से हम आई में से, आई मतलब ये, इसमें से इसको रिमूव कर दें। तो जब हम पूरे इंटरवल में से इस ओपन इंटरवल को रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें देखो ये मिलेगा, हमें मिल जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से 1/3 क्लोज। ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने ओपन इंटरवल निकाला है तो यहाँ क्लोज बचा रहेगा। फिर ये बचा रहेगा क्या, बोलो, क्लोज 2/3 से 1। देखो ये भी यहाँ पर बचा रहेगा क्योंकि आपने ओपन इंटरवल 2/3 निकाला। 1/3 2/3 आपने ओपन इंटरवल को निकाला है, तो बचा रहेगा 0 से क्लोज 1/3 और क्लोज 2/3 से 1। देखो यहाँ पर ये बच जाएगा। देखो अब हम क्या करें, इस पार्ट को लें। अब हम अगले स्टेप में क्या करें, देखो ये हमारा है क्या, बोलो 0, और ये हमारा देखो है यहाँ पर 1। देखो ये है हमारा क्या, बोलो 1/3, और इसके बाद देखो यहाँ पर हमारा है 2/3। अब हम क्या करेंगे, देखो जो बचा है वो ये बचा और ये बचा। अब हम इसके फिर थर्ड पार्ट करें और इनमें से भी मिडिल थर्ड को निकाल के बाहर करें, जो बच गया वो, क्योंकि इसको निकाला तो ये बच गया। तो देखो जो बच गया वो ये है और ये अपने पास है।
अब हम क्या करें, देखो इसके भी 3 इक्वल पार्ट करें। देखो कैसे, 1/3 माइनस 0/3, तो 1/9 बचा, है ना। तो 0 में 1/9 ऐड करेंगे तो 1/9 आएगा, तो यहाँ पर आएगा कुछ ये 1/9, और 1/3 में से 1/9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखो 3 - 1 यानी कि देखो 2/9 आएगा। तो ये हो जाएगा क्या बोलो, 2/9। तो ये जो हमारा मिडिल थर्ड पार्ट आया इसका 1/3 पार्ट, तो ये आया 1/9 से 2/9, इसको निकाल दिया। तो इसको भी हमने निकाल के बाहर कर दिया, तो हमारा देखो ये बच जाएगा, और हमारा देखो यहां से यहां तक ये बच जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि ये हमारा बच गया था, इसका फिर हमने 1/3 पार्ट निकाल के बाहर कर दिया। तो 1/3 पार्ट निकाल के बाहर किया तो यहां से यहां तक का बच जाएगा, है ना। तो क्या बच गया, देखो इधर बच गया 0 से लेकर के 1/9, और यूनियन बच गया 2/9 से 1/3। अच्छा, इसी प्रकार ये वाला पार्ट बचा, ये तो पहले से ही निकल गया था, ये 1/3 से 2/3 तो पहले से ही निकल गया था, ये तो पहले से ही निकला हुआ था। ये वाला पार्ट तो हमारा पहले से ही निकला हुआ था, ठीक है। अब ये जो बचा है इसका फिर 1/3 निकालें, तो कैसे निकालेंगे, 1 में से 2/3 को माइनस करो, ये इसकी लेंथ हो गई, है ना। पहले उस इंटरवल की लेंथ निकालो, उसका 1/3 कर दो, है ना। भाई इस इंटरवल की लेंथ क्या थी, 1/3 - 0, उसको अपॉन 3 कर दिया। इसकी लेंथ क्या है बोलो, ये लेंथ हो गई 1/3/3, तो देखो ये हो गया 1/9। तो 2/3 में 1/9 प्लस करोगे तो क्या होगा, देखो 9, 6 + 1, तो देखो ये होगा 7/9, यहाँ पर ये आएगा 7/9, और इस 1 में से 1/9 को माइनस करोगे तो 8/9, तो यहाँ पर आएगा 8/9। तो इसको फिर से यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, तो मेरे पास देखो यहाँ से यहाँ तक का बचेगा, और यहाँ से यहाँ तक का ये बचेगा। तो देखो फिर इसका मतलब जो बचा उसका भी मिडिल थर्ड बाहर कर दिया, बीच का तीसरा पार्ट बाहर कर दिया, इसका भी पार्ट कर दिया। देखो यहाँ पर क्या बचा, ये बचा यूनियन 2/3 से लेकर के 7/9, और ये बच गया क्या बोलो, यूनियन 8/9 से लेकर के 1। देखो ये हमें यहाँ पर मिल गया। तो सबसे पहले जब हमने मिडिल थर्ड बाहर किया तो हमको 2 सेट देखो यहाँ पर मिले, है ना। तो सबसे पहले जब हमने मिडिल थर्ड को यहाँ पर बाहर किया तो हमको 2 सेट मिले, उन दोनों में से फिर हमने मिडिल थर्ड को बाहर किया तो देखो यहाँ पर हमको 4 सेट मिले, 4 क्लोज इंटरवल मिले, 0 से 1/9, 2/9 से 1/3, 2/3 से 7/9, और 8/9 से 1, है ना। ये 4 देखो हमको यहाँ पर क्लोज इंटरवल मिले। तो फर्स्ट टाइम जब हमने मिडिल थर्ड को बाहर किया तो हमको ये 2 इंटरवल मिले थे क्लोज, वो भी। सेकेंड टाइम फिर हमने जो 2 थे उनमें से फिर उनको बाहर किया था, है ना। तो फिर हमें 4 इंटरवल मिले। अब अगली बार फिर देखो हम जैसे ये बचा तो इसका मिडिल थर्ड बाहर करेंगे तो इससे 2 इंटरवल और मिलेंगे, इसका भी मिडिल थर्ड बाहर कर देंगे तो उससे फिर 2 इंटरवल मिलेंगे, इसका भी मिडिल थर्ड बाहर कर देंगे तो इससे नए 2 मिल जाएंगे, इससे नए 2 मिल जाएंगे, इससे नए 2, अगली बार क्या होगा 8 मिल जाएंगे। मतलब जो इंटरवल हमें मिल रहा है, जो बचता है, उसके मिडिल थर्ड को हर बार हम बाहर करते जा रहे हैं। सबसे पहले 0 1 था, उसका मिडिल थर्ड बाहर कर दिया, फिर जो 2 हमें इंटरवल मिले ये और ये, उन दोनों के मिडिल थर्ड बाहर कर दिए तो 4 बन गए। फिर इसका मिडिल थर्ड बाहर करोगे तो उससे 2 बचेंगे, यहाँ से 2 बचेंगे, यहाँ से 2, यहाँ। इस तरीके से बच्चों इस प्रोसेस को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते रहेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर ये जो हमको मिला था इसको कहते हैं T1, ये जो मिला था हमको मिडिल थर्ड बाहर करने के बाद उसको हम कहेंगे T1। यहाँ जो मिला है मिडिल थर्ड को बाहर करने के बाद इसको कहेंगे T2। T2 का मतलब इन सबका यूनियन। फिर मिडिल थर्ड बाहर करेंगे तो जो मिलेगा वो कहेंगे हम T3, और T3 में 8 चीजें आएंगी, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 और 7 और 8। मिडिल थर्ड में क्या होगा, 8 चीजें हमारे पास आएंगी, 8 चीजें, है ना। तो T1 में हमें 2 चीजें मिली थी, T2 में हमें क्या मिला, देखो 4 चीजें मिली, और T3 में हमें 8 चीजें मिलेंगी। और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहिए, जो क्लोज इंटरवल मिलता है उसका मिडिल थर्ड बाहर करते रहिए।
तो देखो ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू रहेगा, है ना, ये प्रोसेस देखो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो क्या होगा, इसको लिखो बेटा जरा ध्यान से। जब आती होगी याद मेरी है, जब आती होगी याद मेरी, तेरा दिल तो मचलता होगा, जब आती होगी याद मेरी, जब आती होगी याद मेरी, तेरा दिल तो मचलता होगा, तू भी तो मुझे मिलने को, तू भी तो मुझे मिलने को दिन रात तड़पता होगा। देखो बच्चों क्या क्वेश्चन है, इसी तरीके से आगे बढ़ते गए, कंटिन्यू इन दी सेम मैनर, इसी मैनर में आगे कंटिन्यू करते गए और हमें T1 T2 T3 T4 मिलते जाएंगे, है ना। तो जैसे इसमें 4 क्लोज सेट आए हैं, 4 क्लोज सेट आए हैं, इसमें 8 क्लोज सेट आए हैं, T3 में 8 क्लोज सेट आए, मतलब 2 की पावर 3, और T2 में 2 की पावर 2 क्लोज सेट आए। तो क्या होगा, जो हमारा Tn होगा, Tn में क्या होगा, 2 की पावर n क्लोज्ड सेट होंगे। Tn जो हमको मिलेगा उसमें 2 की पावर n क्लोज सेट मिलेंगे, और ध्यान रखना T2 T1 का सबसेट होगा, T3 T2 का सबसेट होगा, T4 T3 का सबसेट होगा, ऐसा हमेशा होगा। इसमें देखो जो T2 है ना, जो T1 था उसका सबसेट है, सबसेट तो है ही, अब T3 जो है वो T2 का सबसेट, भाई उसी के अंदर से निकला तो सबसेट तो होगा ही होगा, उसी का पार्ट है ना एक, तो सबसेट तो होगा ही होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। तो Tn में 2 की पावर n क्लोज्ड सेट्स होंगे, और ये सारे क्लोज सेट्स आपस में डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट मतलब इनका आपस का इंटरसेक्शन 5 होगा। तो जैसे ये इससे डिसजॉइंट है, ये इससे डिसजॉइंट का मतलब अलग अलग, दो सेट डिसजॉइंट कब होते हैं, जब उनका इंटरसेक्शन 5 होता है, मतलब जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे A इंटरसेक्शन B 5 है, तो ऐसे दो सेट्स को हम डिसजॉइंट करेंगे, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये सारे जो क्लोज सेट हैं इनमें आपस में डिसजॉइंट है, क्योंकि इनमें आपस में कुछ भी कॉमन होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्लोज सेट जो हैं वो डिसजॉइंट होंगे। अच्छा, अब देखो क्या होगा, हम क्या करें कि ये जो जितने भी सेट आ रहे हैं, T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3 इंटरसेक्शन T4 एंड सो ऑन, ये जितने भी सेट आ रहे हैं, अगर हम इन सभी का इंटरसेक्शन लें तो हमें इनके इंटरसेक्शन से जो मिलेगा, मान लो वो T मिलेगा, T। तो T क्या हो गया, T हो गया इंटरसेक्शन ऑफ Ti, और यहां पर I वेरी करेगा 1 से लेकर के आगे तक, है ना। पूरे नेचुरल नंबर में I वेरी करेगा, I जो है ना पूरे नेचुरल नंबर में ये वेरी करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो है ये काउंटेबल इंटरसेक्शन है। मैंने बताया था कि मतलब आर्बिट्रेरी है ना, सॉरी ये क्या है, ये आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है, क्योंकि आर्बिट्रेरी मैंने बताया था कोई ना कोई इंडेक्स सेट होना चाहिए, तो वैसे जाएगा तो ये इनफाइनाइट तक, लेकिन फिर भी ये आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है। ये बात मैंने समझाई थी आपको, आर्बिट्रेरी या काउंटेबल दो बातें समझाई थी, ठीक है ना। तो ये आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन हो गया T1 T2 का। तो इसी इन सबके इंटरसेक्शन, मतलब ये जो आया T, इन सबका इंटरसेक्शन, इसी को लिखने का ही है और कुछ नहीं, एक मैथमेटिकल वे है और कुछ नहीं। तो इसी T को कहा जाता है कैंटर सेट। तो कैंटर सेट क्या है, जो हमें T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन मिलते हैं, इन सभी का हमने एक इंटरसेक्शन ले लिया, और ये इंटरसेक्शन आर्बिट्रेरी है, क्योंकि यहाँ पर I जो है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है। हाँ, जो I नेचुरल नंबर से आ रहा है उसको सीक्वेंस भी कह सकते हैं, है ना। T1 T2 T3 क्या है, ये एक सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स है ना, सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स एंड डिसजॉइंट, है ना। तो T1 T2 T3 क्या है, ये डिसजॉइंट, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल्स, डिसजॉइंट क्लोज इंटरवल्स का ये एक सीक्वेंस है ना।
डिसजॉइंट क्लोज इंटरवल्स का देखो ये एक सीक्वेंस है ना, T1 T2 T3 एंड सो ऑन। तो ये क्या हुआ, ये आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन हो गया, ध्यान रखना है ना, ये एक आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन हो गया। तो इसी को ही हम कैंटर सेट कहते हैं। अच्छा, एक बात यहां पर और ध्यान रखना, देखो ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक पॉइंट हमने लिया 0, एक पॉइंट लिया 1, एक पॉइंट लिया 1/3, 0 लिया, 1 लिया, 1/3 लिया, 2/3 लिया, 2/9 लिया, है ना। इस प्रकार के जो देखो जो पॉइंट्स यहाँ पर हमको दिख रहे हैं, 7/9 लिया, 8/9 लिया, है ना। ये जो पॉइंट देखो दिख रहे हैं 0, 1, 1/3, 1/9, 2/9, 7/9, 8/9, ये पॉइंट्स हमेशा ही टी में आएंगे, है ना। ये जो पॉइंट्स हैं ये टी में आएंगे ही आएंगे। जो टी आप निकालोगे उस टी में ये पॉइंट्स हमेशा आएंगे। 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 1/3, 1/9, जो एंड पॉइंट्स हैं वो जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो उसमें हमेशा आएंगे ही आएंगे टी में। तो ये पॉइंट्स हमेशा टी में आएंगे ही आएंगे। टी का मतलब इनके इंटरसेक्शन में ये पॉइंट्स हमेशा आएंगे ही आएंगे। देखो ध्यान दो, समझो। अब देखो, जैसे कि मान लीजिए हमें ये शो करना है कि टी का मेजर 0 होगा। हमें क्या शो करना है, टी का मेजर 0 होगा। देखो ध्यान दो, अब हम क्या करें, देखो ये काम ये करें कि ये जो हम इंटरवल्स हटा रहे हैं, हम जो भी इंटरवल्स यहां से हटा रहे हैं, टी डैश क्या है, ऐसे कह दीजिए कि क्लोज इंटरवल 0, 1 माइनस टी, मतलब टी जो आएगा उसके अलावा जो बचेगा वो हमारा टी डैश है। किस में से, 0, 1 में से, क्योंकि सबको 0, 1 में ही चलना है। या ऐसा कह दो कि ये जो रिजल्ट आएगा ये वही इंटरवल है जो हमने हटाए हैं 0, 1 में से, है ना भाई। 0, 1 क्लोज में से टी को माइनस कर दो, टी मतलब जो मिला, टी मतलब जो मिल रहे हैं वो टी है, और जो इसका रिजल्ट आएगा मतलब ये क्या है, ये है ऑल रिमूव्ड इंटरवल्स। ये वो सारे इंटरवल्स हैं जो हमने रिमूव किए, टी डैश, है ना। टी डैश क्या है, ये सारे के सारे इंटरवल्स हैं जो हमने यहां पर देखो बेटा रिमूव किए हैं, ठीक है। ये सारे रिमूव वाले इंटरवल हैं। क्या क्या इंटरवल देखो इसमें है, एक तो सबसे पहले रिमूव किया था हमने क्या, 1/3, 2/3, ये इसमें इंटरवल है, ये रिमूव किया था। फिर हमने देखो ये रिमूव किया था 1/9 से 2/9, और फिर देखो हमने ये रिमूव किया था, क्या बोलो, 2/3 से 7/9। ये सारे रिमूव्ड हमारे इंटरवल्स हैं जो हमने यहां पर देखो इसमें से हटा दिए थे। ये हमको देखो बच्चों यहां से मिलेंगे, इस बात को समझो, ठीक है। ये हमको बच्चों यहां से रिमूव्ड वाले सारे इंटरवल मिलेंगे। अच्छा, देखो जो टी डैश है, टी डैश क्या है बच्चों, टी डैश ओपन इंटरवल्स का सेट है, मतलब डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। ये सारे इंटरवल्स कैसे हैं, डिसजॉइंट है। तो टी डैश क्या है, टी डैश है यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन सेट्स, ओपन इंटरवल्स। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अगर ये डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स का यूनियन है तो मतलब टी डैश भी ओपन है। तो ये बात तुमको मैंने एक थ्योरम में कराई थी कि कोई भी जो ओपन सेट होता है वो डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स का यूनियन होता है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी एक थ्योरम में, इसी टॉपिक में। और अगर हमें उसका मेजर निकालना हो तो उन सभी इंटरवल्स की लेंथ का सम कर दिया जाता है। ये तुमको एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, किसी भी ओपन सेट का अगर आपको मेजर निकालना है तो जो उसके वो इंटरवल्स हैं, इंटरवल्स की लेंथ का सम कर दो। तो जैसे मान लो टी डैश है, अगर हमें टी डैश का मेजर निकालना है, म्यू ऑफ टी डैश चाहिए, तो इसका डिस्टेंस निकालो। इसका डिस्टेंस कितना हो गया बोलो, 1/3 हो गया। फिर इसका डिस्टेंस निकालो, कितना हो गया, 1/9 हो गया। इसका डिस्टेंस निकालोगे तो इसका डिस्टेंस भी कितना होगा बोलो, 1/9 होगा। तो ऐसे करते करते ये चीजें देखो यहां पर आगे बढ़ेंगी, है ना भाई। देखो इसके बीच का गैप क्या हुआ, 7/9,
-2/3, इसका गैप निकालो तो क्या हो गया 7 - 6 1/9, है ना। तो इसका देखो लेंथ, क्योंकि ये इंटरवल है, इंटरवल का मेजर क्या होता है, इंटरवल का मेजर मतलब b - a होता है। अगर कोई भी इंटरवल a, b मेरे पास है और इस इंटरवल का अगर हमें मेजर निकालना हो तो हमेशा क्या होता है, b - a होता है। तो अब हमें इन सारे इंटरवल्स की लेंथ का सम कर देना है, क्योंकि ये इसका यूनियन से बना हुआ है और ये आपस में डिसजॉइंट है। ये अपने आप में कॉन्सेप्ट था, मैंने समझाया था आपको, है ना। तो इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ एंड सो ऑन। ये देखो यहाँ पर सिलसिला जो है बच्चों आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या हुआ, जो अगला आएगा वो देखो ऐसे आएगा 1/27 1/27 1/27 1/27। जब T3 निकालोगे ना तो T3 में क्या होगा, जैसे इसमें जो है एक इंटरवल बाहर निकला, सबसे पहले एक इंटरवल ये बाहर निकला था, है ना, पहले वाले में। दूसरे वाले में 2 इंटरवल बाहर निकले थे, है ना। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारे देखो यहां से 4 इंटरवल बाहर निकलेंगे, है ना, ऐसे करके। तो उनकी लेंथ ये होगी, उनकी लेंथ का सम हमेशा यही होगा। अब देखो ध्यान से अगर आप, तो भाई सबसे पहले ये इंटरवल निकला तो एक लेंथ ये आई, फिर ये 2 इंटरवल निकले, तो जब 2 निकले थे तो 4 बने थे, है ना। जब 2 निकले थे तो 4 इंटरवल बच गए थे। अब जब 4 बच गए थे तो क्या हुआ था, है ना, फिर इसमें से 2 निकले थे, इसमें से 2 निकले थे, इसमें से ऐसे करके 2 निकले थे, है ना। तो कितने बचे थे, 2 2 4 2 6 2 8 बच गए थे, ठीक है ना, ऐसे करके। तो यहां से देखो जो अगला वाला होगा उसकी लेंथ 1/27 होगी और वो 4 बार होगी, ये बात समझो। तो जो हमें इसका देखो सम मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो ये हो गया 1/3 और ये हो गया 2/3 स्क्वायर, ये हो गया 4/3 देखो ये एक इनफाइनाइट तक जाने वाली जीपी हो गई, इनफाइनाइट तक जाने वाली जीपी हो गई। और इस जीपी में जो हमारा फर्स्ट टर्म है a वो है 1/3 और जो कॉमन रेशो है दिस डिवाइड बाई दिस वो क्या है 2/3, है ना, कॉमन रेशो। तो जीपी का सम क्या होता है, a/1 - r होता है, तो 1/3 1 - 2/3 तो क्या हुआ 1/3 डिवाइड बाई 1/3, देखो ये 1 आ गया। तो t डैश का जो मेजर आया देखो वो 1 आया। t डैश क्या है, t के अलावा जो बचता है वो क्या है t डैश। तो t डैश का बच्चों जो यहाँ पर मेजर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर बच्चों 1 आएगा। लेकिन देखो ध्यान दो, अब यहाँ पर फिर वही कॉन्सेप्ट है, हमें तो t का निकालना है। तो देखो है क्या, समझो बात को ध्यान से, t और t डैश का यूनियन क्या है, 0 1 है ना। t और t डैश का यूनियन 0 1 है। तो अगर हमें मेजर ऑफ t यूनियन t डैश चाहिए तो मतलब मेजर ऑफ 0 1, और 0 1 का मेजर क्या हो गया 1 b - a, क्योंकि कोई भी इंटरवल हो चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो उसका मेजर हमेशा 1 मतलब b - a होता है। अच्छा t और t डैश कैसे हैं, t और t डैश कैसे हैं, डिसजॉइंट है। t और t डैश कैसे हैं, डिसजॉइंट है, तो इसलिए इनका मेजर क्या होगा, इनका मेजर इनका आपस का सम हो जाएगा। ये भी मैंने थ्योरम बताई थी कि अगर कई सारे डिसजॉइंट सेट्स हैं तो उनके यूनियन का मेजर निकालना हो तो सबका अलग अलग सम हो जाता है। ये भी एक थ्योरम मैंने समझाई थी। ये डिसजॉइंट है, इनके यूनियन का मेजर निकालना सम हो जाएगा और इसका मेजर क्या हो गया 1 हो गया क्योंकि b माइनस है। और तो t डैश का मेजर क्या आ गया 1 आ गया, तो म्यू ऑफ t प्लस 1 बराबर 1। तो म्यू ऑफ t, तो t का मेजर क्या आ गया 0 जो हमें चाहिए था, क्योंकि t ही तो बेटा हमारा कैंटर सेट था ना। तो t हमारा क्या था, कैंटर सेट था, तो कैंटर सेट का मेजर देखो यहां पर 0 आ गया। अब देखो यहां से एक बात और इंपॉर्टेंट समझो, जैसे जो t था ना, t वो एक अनकाउंटेबल सेट था, अनकाउंटेबल। अब ये काउंटेबल अनकाउंटेबल सब मैं समझा चुका हूं। तो t जो था वो कैंटर सेट जो था वो एक अनकाउंटेबल सेट था। तो अनकाउंटेबल सेट का मेजर भी देखो फाइनाइट आ सकता है,
या ऐसा कह दो जीरो आ सकता है। तो ये बात ध्यान रखना कि अनकाउंटेबल सेट में हैज जीरो मेजर, मतलब अनकाउंटेबल सेट का मेजर फाइनाइट भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। जैसे लगता है कि अरे तो अनकाउंटेबल है, इसका मेजर इनफाइनाइट आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अनकाउंटेबल सेट जो कैंटर सेट है ये अनकाउंटेबल सेट है और इसका यहाँ पर जो बच्चों मेजर आ गया वो जीरो आ गया। तो ये देखो एक अपने आप में बहुत ही बच्चों अच्छा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने यहाँ पर किया। तो कैंटर सेट हम समझ गए और उसका मेजर जीरो होता है, ये भी यहाँ पर हम लोग समझ गए। ठीक है बच्चों, तो टेंशन नहीं पालना, स्टार्टिंग से पढ़ना है मेजर थ्योरी। हालांकि टफ टॉपिक है लेकिन कोई टेंशन नहीं बेटा, हम भी बहुत टफ है, इसको अच्छे से समझेंगे करेंगे। और हमने अभी तक काफ़ी चीज़ों को समझा। हाँ, थ्योरम के मैंने प्रूफ अभी ज़्यादा नहीं किए, अभी मैं आपको प्रूफ करवाऊँगा जितना पॉसिबल होगा। जो इम्पोर्टेंट थ्योरम होंगी उनके मैं प्रूफ कराऊँगा, टेंशन नहीं पालना। क्योंकि प्रूफ करने से पहले एक बेसिक थ्योरी दिमाग में हमारे चलनी चाहिए, आखिर ये मेजर है क्या। तो पहले मैं आपको बेसिक थ्योरी करा रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको धीरे धीरे करके प्रूफ भी समझाऊंगा। ठीक है, चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।